और प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर भाजपा में टिकट के लिए लॉबिंग भी शुरू हो गई है। दावेदारी पेश की जा रही है। टिकट के लिए लॉबिंग राधा मोहनदास अग्रवाल नेताओं से मिल भी रहे हैं और सभी नेता अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्योंकि 7 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर सभी नेता राधा मोहनदास अग्रवाल से मुलाकात कर रहे हैं, अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब टिकट को लेकर सभी नेता दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर अब लॉबिंग भी शुरू हो चुकी है और सभी नेता अपनी अपनी टिकट को लेकर दावेदारी पेश कर रहे हैं। विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। लाल सिंह, प्रदेश में 7 ऐसी सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है, लेकिन अब बीजेपी में लॉबिंग भी शुरू हो गई है टिकट को लेकर। देखिए, बिल्कुल जो 7 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है, ऐसे में ये चुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए अहम रहने वाला है। लिहाजा दोनों ही पार्टियां एक और जहाँ ऐसे टिकाऊ, मजबूत और जिताऊ कैंडिडेट की तलाश में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर जो तमाम कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, वो अपनी अपनी टिकट के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। इसी कड़ी में राधा मोहनदास अग्रवाल राजस्थान में है, कल से दौरे पर हैं, तो तमाम जो टिकट के साथ जो टिकट की मांग कर रहे हैं वो मुलाकात कर रहे हैं और अपनी टिकट कैसे मिले नेताओं से लॉबिंग का खेल शुरू हो चुका है। प्रयास यही है, लेकिन दूसरी ओर पार्टी अपना एक सर्वे करा रही है। उस सर्वे के आधार पर ही टिकट दिया जाएगा। जो कैंडिडेट सर्वे में उपयुक्त होगा, जिताऊ होगा, उसको ही टिकट दी जाएगी। लेकिन प्रत्याशी बनने के इच्छुक है, वो तमाम कार्यकर्ता फिलहाल नेताओं से लगातार संपर्क कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज कई नेताओं ने राधा मोहनदास अग्रवाल से मुलाकात की है और अपनी टिकट के लिए जताई है। जी बिल्कुल जाहिर है लाल सिंह, लेकिन इससे कहना कहीं हो सकता है कि अगर मानो कि जो दावेदारी पेश कर रहा हो या फिर जो टिकट की डिमांड कर रहा हो प्रत्याशी को, उसे टिकट नहीं दिया गया, तो इससे नाराजगी भी हो सकती है बीजेपी के अंदर। देखिए, सवाल ये नहीं है ऋचा की टिकट की दावेदारी, क्योंकि जब टिकट के लिए तमाम लोग दावेदारी करते हैं, एक टिकट के लिए 4 से 5 हो जाते हैं, कई बार अधिक भी लोग टिकट की मांग करते हैं, कार्यकर्ता टिकट की मांग करता है। पार्टी अपने आधार पर, अपने सर्वे के आधार पर टिकट देती है। आपने ठीक कहा, कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं जब एक टिकट पर 10 लोग दावेदारी करते हैं, आपको टिकट तो एक को मिलना है, तो ऐसे में कई लोग बगावत का झंडा भी थाम लेते हैं। तो उन हालातों में पार्टी को कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा पार्टी इन्हीं तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह बात कहती है कि पार्टी का जो आदेश होगा उसी पर आपको चलना है, पार्टी का आदेश सर्वोपरि होगा। हम सभी की बातों को गंभीरता से सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं, लेकिन टिकट किसको मिलेगा और जिसको टिकट मिलेगा उसको आपको साथ देना होगा। इस तरह की पार्टी के पदाधिकारी लगातार बात करते हैं, लेकिन हाँ, कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं जब लोग बगावत अपनाते हैं कई बार, और हालात कई बार प्रत्याशियों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ता है। जैसे आपने हरियाणा में देखा, कई बार ऐसे आपने देखा हो, हरियाणा में कई सीटों पर बगावत हुई, तमाम प्रयासों के बावजूद उनको नहीं मना पाए। तो ऐसे हालात ना बने, हालांकि पार्टी के प्रयास में है कि फिलहाल तो तमाम जो इच्छुक नेता हैं जो लड़ना चाहते हैं चुनाव इन विधानसभा सीटों पर, वो अपनी अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। पार्टी के बड़े पदाधिकारी और नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जयपुर से दिल्ली तक उनकी दौड़ जारी है। शुक्रिया लाल सिंह फौजदार आपका अधिक जानकारी देने के लिए।